गाज़ा पट्टी का क्षेत्र केवल 25 मील लंबा और 7 मील चौड़ा है, लेकिन ज़मीन की ये छोटी सी पट्टी इतिहास में सबसे अधिक लड़ाई वाले युद्धों के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र 1917 तक उस्मानिया सल्तनत के कंट्रोल में था। उसके बाद वर्षों तक ब्रिटिश, इजिप्ट और इजरायली सैन्य कंट्रोल से गुजरता रहा है। आज यह 2 मिलियन से अधिक फ़लस्तीनियों का घर है। गाज़ा फ़लस्तीनियों के लिए एक शाही शहर हुआ करता था, जिस पर वक्त के साथ साथ बड़ी बड़ी ताकतें अपना होल्ड जमाने के लिए लड़ती रही हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। गाज़ा के लिए सबसे हालिया इंसिडेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में शुरू हुआ था, जब उत्पीड़ित यहूदियों ने पलायन के खौफनाक मंजर के बाद एक नई शुरुआत की तलाश में सन 1947 में यूरोप से इजराइल का सफ़र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा समर्थित यूनाइटेड नेशंस ने फ़लस्तीन को 2 भागों में बांटने का फैसला किया, एक यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। इजराइल के संस्थापक डेविड बेन कुरियन ने 1948 में इजराइल देश की घोषणा की, लेकिन नाराज इजिप्ट ने गाज़ा पट्टी वाले एरिया की साइड से इजराइल पर हमला किया और इजराइल विजयी रहा, लेकिन गाज़ा इजिप्ट के कंट्रोल में ही रहा और फ़लस्तीनी लोगों का इस क्षेत्र में आना शुरू हो गया। सन 1967 में फिर से इजराइल और अरब मुल्कों में युद्ध हुआ, जिसे इजराइल ने मात्र 6 दिनों में जीत लिया था। बाद में इसे 6 डे वॉर के नाम से जाना गया। इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया और यह कब्जा 40 साल तक रहा। बाद में फिर 2005 में इजराइल ने अपनी सेनाएं यहां से हटा ली। उसके बाद 2006 में हमास ने इजराइल को ख़त्म करने की शपथ ली और हमास द्वारा फ़लस्तीन के जनरल इलेक्शंस में भारी जीत हासिल करने के बाद क्षेत्र को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि इजराइल का सौदा गाज़ा पट्टी से आने जाने वाले अधिकांश क्षेत्रों को कंट्रोल करता है। इसके बाद से इजराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार जारी हैं। इजराइल का कहना है कि हमास एक हिंसक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं हमास का कहना है कि वे यहूदियों द्वारा पीड़ित किए जा रहे उत्पीड़ित फ़लस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा अचानक हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने फुल स्केल वॉर की घोषणा कर गाज़ा पट्टी क्षेत्र में एयर स्ट्राइक की, जिसमें गाज़ा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ दोनों पक्षों से वायलेंस रोकने के लिए लगातार प्रेशर बना रही हैं, लेकिन फ़िलहाल गाज़ा पट्टी की 18 लाख से ज़्यादा आबादी गोलाबारी में फंसी हुई है और अब तक की जानकारियों के मुताबिक लगभग 1500 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है, 7000 से ज़्यादा घायल हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।